गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है संडे और अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 2:30। अब देखो, कल सैटरडे था तो कल हम घर से वापस आ गए चेन्नई और आज मेरा छुट्टी था। तो यहाँ आने का मेरा सबसे बड़ा मतलब एक दिन पहले आने का मेरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि हम एक दिन पहले आके अपना मस्त अपना पूरा रूम का सेटिंग वेटिंग कर लेंगे। जैसे कि सफाई सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है, सफाई कर लेंगे। तो हमने दोनों रूम का अपना साफ क्लीनिंग कर लिया है। उसके बाद ये वाला पूरा बालकोनी क्लीनिंग कर लिया है। उसके बाद पूरा किचन भी हमने क्लीनिंग कर लिया है। तो जिस रीजन से हम लोग यहाँ पे आए थे एक दिन पहले, वो रीजन हमारा फुलफिल हो गया है, वो पर्पस सर्व हो गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या काम है, हम लोग को जाना है मार्केट, खाने पीने कुछ चीज लाना है क्योंकि फ्रिज पूरा खाली हो गया है। और रही बात आज के लंच की, तो कल हम लोग जो आने टाइम बिरयानी लाए थे तो अभी हम लोग गर्म करेंगे और उसी को खा लेंगे। अब इस बार का मेरा प्लान ये है कि हमको अब यहाँ से 6-7 महीने के बाद ही घर जाना है। तो जो हमारा वेट लॉस का जो जर्नी है ना, उसको हम इतना ज्यादा मतलब एग्रेसिव तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम उसमें ढील देंगे। जैसे कि हल्का सा चावल कभी हम लोग वीक में 1-2 दिन ऐड कर लेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि रोटी भी वीक में 1-2 दिन ऐड कर लेंगे। ओके गाइज, अभी टाइम हो गया 5:30 और हमने गाड़ी में हवा डाल दिया। एक्चुअली क्या हुआ, बहुत दिन से गाड़ी अगर पार्क रहेगा ना, यूज नहीं होगा तो हवा जनरली खत्म हो जाता है गाड़ी का, इसलिए हमने गाड़ी का हवा डाल दिया है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे मार्केट और मार्केट से जाके इस पूरे वीक में हम लोग को जो जो खाना है वो सारा सामान हम लोग लेके आएंगे। ओके गाइज, मार्केटिंग हो गया है, सारा सामान सही तरीके से रख दिया गया है, फ्रिज को भी प्रॉपर तरीके से साफ कर दिया गया है। अब अभी के बाद से मेरा प्लान ये है कि क्योंकि 7 बज चुका है, हम यहाँ पे डिनर बनाएंगे। और डिनर के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ब्रेड लेकर आए हैं, पीनट बटर लेकर आए हैं, तो उसी को हम लोग ब्रेड को टोस्ट करके पीनट बटर लगा के पुराना वाला हिसाब से खा लेंगे। और उसके बाद जो पनीर बनाने का मेरा प्लान था ना, हमने वहाँ पे दुकान में देखा कि पनीर का जो पैकेट में हमने देखा कि इसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या क्या है। हमने वहाँ पे देखा कि यार उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा पाया, इसलिए अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा प्लान हम चेंज कर दिए उसी टाइम। तो हमने क्या प्लान किया है ना, पहले जो हम लोग 1 किलो 1.5 किलो दूध का पनीर बनाते थे ना, अब उसको कम करके मैक्स टू मैक्स 500-600 ग्राम दूध का पनीर बनाएंगे और पनीर के साथ ऐड करेंगे सोया चंक। तो सोया चंक हम लोग लेके चले आए हैं और आज के बाद से जब भी हम लोग पनीर बनाएंगे तो उसके साथ हम लोग सोया चंक को ऐड कर देंगे, ताकि उसका प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाए लेकिन उसका कोलेस्ट्रॉल वैल्यू कम हो जाए। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो जाता है। हम लोग देखते नहीं है और बिना जाने कुछ कुछ खा लेते हैं और बाद में हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी एक चीज देखने लायक है। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चाय बनाएंगे, पीनट बटर ब्रेड को टोस्ट करके खा लेंगे डिनर, और उसके बाद हल्का सा पनीर बना के 8 बज जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वीडियो एडिट करके सो जाएंगे। बस अभी हम लोग का यही काम बचा हुआ है। ओके गाइस, अभी टाइम हो गया 9:20 और जहां तक हमको पता चल गया है कि किचन में कॉकरोच का प्रकोप फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हमको एक उपाय करना पड़ेगा इन सबको एलिमिनेट करने का। और हम क्या करेंगे एलिमिनेट, खाली यही घूम रहे हैं। अबे तुम ही घूम लो या फिर हमको घूमने तो जगह दो भाई, थोड़ा किनारे हो जाओ, हमको भी थोड़ा काम करने की जगह दो। अब क्या तुम लोग एकदम मजबूर कर दोगे क्या कि तुम्हारे ऊपर अपना पैर हम चढ़ा दें? आज नहीं करेंगे तुमको, रुको बताते हैं। अभी हमको जानते हैं अमेजोन से मंगवाना पड़ेगा कॉकरोच मारने वाला दवा। हालांकि अमेजोन से मंगवाते हैं वो वाला दवा ना, पेस्ट टाइप का होता है, डाल दो कॉकरोच मर जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा कॉकरोच गंदा कर देता है, मतलब कॉकरोच इतने ज्यादा मर जाएंगे ना, फिर उसको झाड़ते 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 तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे ना, कॉकरोच के लिए स्प्रे मंगवाएंगे और स्प्रे मार के मतलब अपना टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा मार देंगे, जिससे कॉकरोच सारा मर जाएगा। अभी हम क्या करेंगे ना कि हमको जल्दी जल्दी में पनीर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको अभी तक हम पनीर नहीं बनाए हैं। तो थोड़ा सा दूध बचा है, उसका पनीर बना लेंगे, ठीक है। और बाकी पनीर के साथ हम लोग कंबाइन कर देंगे सोयाबीन को, तो वो हमारा हो जाएगा कल का मील। तो अभी पहले हम लोग पनीर बनाते हैं। ओके, हमने दूध फाड़ने के लिए दूध में नींबू दे दिया है। अब देखते हैं ये कितना देर में फटता है। और जैसे ही बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो गया, समझे। क्योंकि 10 बजे हमको फिर से सोना पड़ेगा और जाहिर सी बात 10 बजे नींद नहीं आएगा। बहुत दिन से हम लोग मतलब अपना घर में जब थे तो सोने का पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया ना जी, तो हम लोग इतना जल्दी तो फिर से नींद नहीं आएगा ना।
इसीलिए हम लोग को फिर से सोने के बाद भी आधा घंटा, मतलब बिस्तर में जाने के बाद आधा घंटा हमको और स्ट्रगल करना पड़ेगा सोने के लिए। तो इसीलिए क्या करना है ना, जल्दी से जल्दी हम लोग को बिस्तर तक पहुंचना पड़ेगा। और जिस तरह दूध का कंडीशन है, हमको नहीं लगता है कि ये जल्दी फटेगा। अब जब तक पनीर बन रहा है तब तक तुम लोग है ना छोटा सा एक कहानी सुन लो। ये नवंबर का मंथ जो चल रहा है ना, इस नवंबर के मंथ में मतलब समझ लो कि मेरा घर से निकले हुए ऑलमोस्ट 11-12 साल हो गया। 2009 के एंड में, मतलब नवंबर के अप्रॉक्स में हम अपने घर से पहली बार निकले थे पढ़ने के लिए। और उसके बाद से जो हम घर से बाहर निकले, अभी तक हम घर के बाहर ही है और पता नहीं और कितना दिन तक ये स्ट्रगल चलेगा और हम घर वापस जा पाएंगे कि भी नहीं जा पाएंगे वो भी हमको पता नहीं। घर वापस जाने का मतलब ये है एक अच्छे तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल होके, जब आपको ऐसा लग जाए कि आप जॉब कर जरूरत नहीं है, जब तक आपका एसेट जो है बेसिकली आपका जो पैसिव इनकम होता है वो आपके एक्टिव इनकम को सरपास ना कर ले या फिर आपके ईयरली एक्सपेंस को सरपास ना कर ले, तब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते। तब तक आपको एक जॉब की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे आपका एक पैसिव इनकम बढ़ जाता है ना, उसके बाद आपको जॉब की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आप घर में रह के कुछ कर सकते हैं और छोटा मोटा खर्चा निकालने के लिए अपना कोई इधर उधर काम कर सकते हैं। मतलब ज्यादा स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब देखते हैं कब तक मेरे लाइफ में वैसा केस आता है। तो हम मेहनत बहुत भरपूर कर रहे हैं जल्द से जल्द घर जाने। लेकिन कहानी ये नहीं, कहानी ये है कि समझो कि 12 साल 11 साल हो गया मेरा घर से बाहर निकले हुए, लेकिन आज तक भी जब भी हम घर से वापस आते हैं ना, हमको एकदम सेम फीलिंग आता है जो फीलिंग हमको आज से 11 साल 12 साल पहले घर से निकलने टाइम लगता था। हालांकि 15-20 दिन जब तुम घर में रह जाओगे ना, तुमको लगेगा यार कितना बोरिंग सा लाइफ है यार, वहीं पे ठीक थे, अपना काम करते थे, सब कुछ रूटीन चलता था। लेकिन जैसे आपका घर से निकलने का टाइम होता है ना, उस वक्त गजब सा नॉस्टैल्जिया आपको हिट करता है। मतलब जब हम कॉलेज जाते थे ना, हमको इतना खराब लगता था ना, हम मतलब जैसे अपने स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन तक लोकल ट्रेन पकड़ते थे, फिर उसके बाद वो स्टेशन में बैठ के वेट करते दूसरे ट्रेन का, और वो ट्रेन आता था हमको अपने कॉलेज तक पहुंचाने के लिए, मतलब बेसिकली जमशेदपुर तक पहुंचाने के लिए। तो अब वो जो 1 घंटे का वेटिंग टाइम होता था ना, हम वहां पे बैठ के मतलब एकदम आंख से आंसू निकलते रहता था और हम सोचते थे यार कोई तो फोन करके बुला लो भाई कि भाई आ जाओ, वापस मत जाओ, अभी 2-4 दिन और रुक जाना। मतलब ऐसा फीलिंग आता था हमको कि कोई हल्का सा फोन करके बुला लेता ना, हम रुक जाते हैं, वापस आ जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, ऐसा नॉस्टैल्जिया उस टाइम पे लगता था। और अभी भी हमको एकदम सेम वैसा ही लगता है। अब हमको 2 दिन मतलब समझो कि हम कल पहुंच गए, आज मेरा दूसरा दिन हो गया, लेकिन फिर अभी भी हमको पूरा बोरिंग सा लग रहा है। क्योंकि घर का जो लाइफ है ना, फैमिली के साथ जीने का जो अलग मजा है भाई, मतलब दुनिया का कोई भी सुख आपको मिल जाए, लेकिन परिवार के साथ जीवन बिताने का जो सुख है ना, वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। समझ गए ना। तो कुल मिला के यही कहना हम चाहते हैं कि आज तक मतलब 11-12 साल मेरा हो गया, लेकिन सेम नॉस्टैल्जिया हमको महसूस होता है कि भाई मतलब घर से बाहर निकलने के टाइम इतना जोर से सीना में दर्द होता है ना कि मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं। खैर अब फिर से स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, कल से दोबारा ड्यूटी स्टार्ट करेंगे और 18-19 दिन बाद ड्यूटी जा रहे हैं, तो हमको जरा सा भी स्टेटस पता नहीं है। तो कल पूरा दिन मेरा कंफ्यूजन में गुजरेगा, हल्का हल्का फिर से स्टेटस पता करेंगे, तब जाकर थोड़ा सा कंफ्यूजन बिल्डअप होगा और ये वीक मतलब ऐसे ही धीरे धीरे करके एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। और जानते हो यही एक रीजन, यही नॉस्टैल्जिया का रीजन है कि अभी तक हमने अपने दोनों भाइयों को ना ज्यादा फोर्स नहीं किया कि भाई तुम लोग कुछ काम करो, तुम लोग कहीं बाहर जाके कुछ जॉब ले लो, या फिर ऐसा नहीं, हमने उनको फोर्स नहीं किया भाई तुम लोग घर पे रहो आराम से, और जब तक मतलब एक बढ़िया स्टेबल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है या फिर तुमको अपने मन में नहीं लगता है कि हमको अब बस हो गया, हमको घर से बाहर जाना काम करने के लिए, तब तक हम बिल्कुल भी उनको मतलब हल्का सा भी फोर्स नहीं करते हैं। हालांकि मम्मी बहुत ज्यादा ताना सुनाती है मेरे छोटे भाइयों को कि ये लोग कुछ काम नहीं कर रहा है, इतना इतना उम्र हो गया, हल्का से लोग को टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम हल्का सा भी उनको फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम देखे हैं लाइफ यार बाहर का। समझे, भले मेरा जॉब बढ़िया है, हमको ज्यादा टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी आपका जो बाहर का लाइफ है वो सही नहीं है। अपने घर में तुम साला दाल भात खाओ, आलू का चोखा खाओ, वो बेहतर है बाहर में बैठ के बिरयानी खाने से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी चेन्नई वन्ने में भरते हैं ताकि साउथ में कंपटीशन कम है, लेकिन हम उनको नहीं बोलते तुम चेन्नई वन्ने मत भरो, अपना लोकल भरो, होता है तो होने दो, नहीं होता है तो नहीं होने दो, लेकिन लोकल में ही रहो, क्योंकि हमको पता है घर से बाहर निकलने का दुख क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम लोग को लगता है कि यहीं पे रखना चाहिए। पनीर हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है, उसको हम लोग छान लेंगे और फ्रिज में रख देंगे, बहुत सारा काम हो गया। ठीक है, वीडियो एडिट हो गया, कल से नया वीडियो एकदम आने रहेगा डेली, और डेली ब्लॉग आपका चालू होगा। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी वीडियोस आपको देते रहेंगे, बीच बीच में इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अभी मेरे पास आगे क्या क्या करंट में गोल हमको है जो कंप्लीट करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। और फाइनेंशियल जो मेरा जर्नी है वो कैसे आगे बढ़ता है और मेरा फिटनेस जर्नी कैसे आगे बढ़ता है, वो सब आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता चलते रहेगा। इसीलिए वीडियोज़ के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू एडिशन आपके लाइफ में जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑन दिस नोट आज के ब्लॉग में रखते हैं बस इतना ही। बाकी तुम लोगों को सब पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब मोह माया है। अगर जीवन रहा फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।